तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। और इससे पहले हमने जो सेकंड लेक्चर था वो रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे करवाया, और जो तीसरा लेक्चर था वो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे करवाया। ठीक है, तो उसको जाके चेक कर लें एक बार। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो ये रेजोनेंस की तरह ही है, बट इसमें कुछ कंडीशन लगती है। किसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, वो सब इस लेक्चर में बताया हुआ है। और जो मेसोमेरिक इफेक्ट है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट है, इन दोनों से मिलकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा और कौन सा ज्यादा बेसिक कंपाउंड रहेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें मेसोमेरिक इफेक्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आएंगे कौन सा एसिडिक कौन सा ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो सब करवा है इसमें, अच्छा लेक्चर है, देखते रहे और एंजॉय करते रहे। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को मेसोमेरिक इफेक्ट से। ये इफेक्ट रेजोनेंस से मिलता जुलता है, बट प्योर रेजोनेंस नहीं है। ये रेजोनेंस की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे, उसमें पहले दिखाएंगे इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट होएगा या नहीं होएगा, और क्या क्या कंडीशन है जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट काउंट नहीं होगा। रेजोनेंस तो होएगा बट वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, उसकी भी कंडीशन बताएंगे। जिसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहले अपने को दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH, और जो अपना ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर रहेंगे। तो दिखा देता हूँ इसको, क्यों, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है ना अपना। तो दो तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे चार, और दो लोन पेयर हो जाएंगे इसके पास। ठीक है, अब जैसे ये इसमें रेजोनेंस तो दिख रहा है अपने को, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो रेजोनेंस तो है। ये जो लोन पेयर है ये अपना उतारेगा इस वाली चेन में, जो ये अपने लोन पेयर हुए ये यहाँ पे उतरेंगे, और जो कार्बन है ये इसकी वैलेंसी अब बढ़ने लगेगी। जैसे ये अगर नहीं था तब इसकी चार वैलेंसी थी, एक हाइड्रोजन एक ये वाला बॉन्ड और दो ये चार। तो अगर ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी। बट ऐसा ये चाहेगा नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मन चले रहते हैं, मतलब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो इनके पास ज्यादा स्पेस रहता है, ये इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ पे, जो कि मैंने रेजोनेंस वाले लेक्चर में इसको करवाया था ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं एक बार, बट आज हमें उसकी जरूरत है नहीं, बट बना देते हैं एक बार कैसे कैसे होएगा। जो अपना ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा CH2 पे। ठीक है, तो CH2 और यहाँ पे हो जाएगा लोन पेयर, या फिर जो ये बॉन्ड था अपना पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड तो यहाँ ऊपर चला गया ना, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH और डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। तो पहले वाली जो स्पीसी थी उस पे कोई चार्ज नहीं था, और इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन पे अपना रहेगा पॉजिटिव चार्ज, समझे। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट ये अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसी भी स्पीसी पे जो चार्ज स्पीसी रहती है वो न्यूट्रल से अनस्टेबल रहती है। अगर न्यूट्रल देखा जाए तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू जो चार्ज स्पीसी रहती है वो। समझ रहे, पिछले वाला लेक्चर था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे करवाया था मैंने वो, उसको जाके एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो OH ग्रुप ने क्या करा, यहाँ पे OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप OH डोनेट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस रेजोनेंस के थ्रू इसने चेन में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक है, तो ग्रुप OH, ये OH है अपना, ON दिख रहा है ना, OH, तो इसको व्हाइट पेन से दिखा देता हूँ। ग्रुप OH डोनेट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, और एक और कुछ एक ऐसा ग्रुप लगा लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। जैसे ये सिंगल बॉन्ड रहता है तो O पे नेगेटिव चार्ज रहता है, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये सब पता होगा ना, मैंने पिछले लेक्चर्स में ये करवाए हुए हैं। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है यहाँ पे भी। जैसे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन से, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं फ्री रहते हैं, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, इसके पास बहुत जगह रहती है इधर उधर घूमने के लिए। तो ये वाला चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके पास कमी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये भी चंचल ही है अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतरेंगे और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा और आसानी हो जाए हमें समझने में। अब ये न्यूट्रल स्पीसी है, जैसे ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं एक बार। तो यहाँ CH2 है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा अपना, तो CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, तो CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो ये ऑक्सीजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन है ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम मैंने क्या करा, इसको और इसको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अभी भी न्यूट्रल स्पीसी है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, एक ये माइनस बना तो ये प्लस आ गया यहाँ पे। ओवरऑल ये एक न्यूट्रल स्पीसी है। ठीक है, बट जो NO2 ग्रुप है उसने क्या करा, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जो NO2 ग्रुप है, ग्रुप NO2 विथड्रॉ withdraw electron through resonance, withdraw electrons through resonance, through resonance। तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना या फिर इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉ करना, ऐसा इफेक्ट कहलाएगा अपना मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ रहे हो? या तो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो या फिर कोई एटम भी लगा हो सकता है। ठीक है, जैसे NO2 ग्रुप लगा, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे कोई सिंपली एटम भी लगा हो सकता है। तो एक केस कब हो जाएगा, जब यहाँ पे कार्बन कार्बन आ जाए ना, तब वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट उसको नहीं कहेंगे हम। जैसे इसका एक एग्जांपल दें अगर, तो जो थर्ड वन है ये वाला एग्जांपल, ये अपना मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा जो दिखा रहा हूँ। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें रेजोनेंस तो हो रहा है पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस तो है, जो मैंने रेजोनेंस वाले लेक्चर में पढ़ाया था ना, 5 प्रकार के होते हैं, उसमें ये भी करवाया था पाई सिग्मा पाई, ये भी एक रेजोनेंस है। जैसे अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, वो बनेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है अपना। जो पिछला लेक्चर देखा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड जिसमें रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे टूटेगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होएगा इसका, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो ये होमोलिटिक फिजन होएगा। ठीक है, एक यहाँ पे डॉट बन जाएगा और एक यहाँ पे डॉट बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी होमोलिटिक फिजन, तो एक यहाँ पे डॉट बन जाएगा, एक यहाँ पे डॉट बन जाएगा। ठीक है, और दोनों ये और ये दोनों डॉट मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये डॉट रह जाएगा ये भी डॉट रह जाएगा, तो दो डॉट मतलब ये अनस्टेबल बन जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब जो स्पीसी हम सोच रहे हैं रेजोनेटिंग वाली वो बन के ही नहीं आएगी अपनी। समझ रहे हो? पर इसमें रेजोनेंस तो देखने को मिला, क्योंकि पाई सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन है ना, तो इस वाले इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं करेंगे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। जो थर्ड वाला है ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता, नो मेसोमेरिक इफेक्ट, मेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इस छोटे से बॉक्स में ही, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे एनी कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, या फिर एटम भी लगा हो सकता है, एनी ग्रुप और एटम विच डोनेट्स और विथड्रॉ, एनी ग्रुप
या फिर एटम विच डोनेट या फिर विथड्रॉ, विच डोनेट और विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, जो ये इफेक्ट कहलाएगा अपना, ये मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। समझे? तो अब बात आती है अपनी, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो कितने प्रकार के हैं। जैसे एक तो इसमें डोनेट कर सकता है और एक इससे विथड्रॉ कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो प्लस एम कहलाएगा या फिर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। तो ये डोनेट कर रहा है तो ये प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, कहलाएगा ये। और जो विथड्रॉ कर रहा है वो कहलाएगा माइनस एम इफेक्ट। समझे? तो जो डोनेट करेगा वो प्लस एम, या फिर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, रिंग हो या फिर चेन हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बढ़ाएगा तो वो प्लस इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, या रिंग हो या फिर अपनी चेन हो, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करता है। समझे? तो इसी के चलते हम जो बेंजीन रिंग है उसको और देख लेते हैं, कौन सा प्लस एम शो करेगा, कौन सा माइनस एम शो करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेंजीन रिंग के लिए, बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कौन सा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, कौन सा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो एक बेंजीन रिंग बनाते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये अपने पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं ग्रुप लगा देता हूँ, कोई भी एक्स है, और मान लेते हैं इसके पास लोन पेयर है अपना। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स के पास या तो लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ लिख देता हूँ एक्स जो इसके पास या तो लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिंग में उतार सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आएंगे ना, क्योंकि बेंजीन बना है। तो मैं ये और यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये कुछ बन के आएगा अपने इस प्रकार से। इस वाले को मैं थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ ताकि यहाँ पे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम तो वो इजिली बना सके। ठीक है, एक्स जो है अपना, उसके पास या तो लोन पेयर होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है रिंग में। जैसे ये क्या करेगा, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये रिंग में इस इलेक्ट्रॉन को उतारेगा। ठीक है, ये वाला उतरेगा यहाँ पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। बट ये वाला कार्बन है, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी फिर। जैसे ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, तो 4, और एक ये सिंगल बॉन्ड 5। तो वो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मनचले हैं, मतलब इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएंगे अपने। तो ये वाली जो पोजीशन कहलाएगी, ये अपनी ऑर्थो पोजीशन रहती है। ऑर्थो, मेटा और पैरा, इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये एक्स है यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये ऑर्थो, ये और ये मेटा और ये वाली पैरा। ओम प्रकाश के नाम से इसको हम याद कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इसमें। अगर इसके पास लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये कहलाएगा अपना प्लस एम इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ रहे हो? प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें बढ़ा रहा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, जैसे यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे उसमें से, तब जाके वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, पहले इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स की जगह हम ओ एच ग्रुप लगा दें, NH2 लगा दें। ठीक है, तो वो सारे अपने प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो एक दो बना ही देता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे ये है अपना, और यहाँ पे मैंने ओ एच लगा दिया। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देंगे तो उसके पास भी अपने लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन के पास। दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये है NH2, तो N के पास यहाँ पे
लोन पेयर रहेगा एक, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा वैसे वाले कंपाउंड देख लेते हैं बेंजीन रिंग में ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बेंजीन रिंग और एक ऐसा ग्रुप लगा देता हूँ जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे। जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा देता हूँ मैं, तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगा इसका। तो यहाँ पे खींचने के बाद नाइट्रोजन के पास कमी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इसमें रेजोनेंस तो होएगा। और चूंकि यहाँ पे कोई कार्बन एटम नहीं लगा है तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा अपना, समझ रहे हो। तो ये भी अपना एक ये माइनस एम इफेक्ट है अपना। ठीक है, तो माइनस एम इफेक्ट, समझ रहे हो। जैसे इसका और एग्जांपल है यहाँ पे, तो CHO एल्डिहाइड जो अपना सिंपल यही है एल्डिहाइड, अगर देखें तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करता है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे C, यहाँ पे H और डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहाँ से खींच लेगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कार्बन के पास कमी पड़ेगी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, एल्डिहाइड हो जाएगा अपना ये, समझ रहे हो। यहाँ पे और देखा जाए तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो जो प्लस इफेक्ट है अपना, वो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ाता है रिंग में। यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, बट कहाँ कहाँ बढ़ाएगा वो कैसे चेक करेंगे हम, वो हम चेक कर सकते हैं सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या है जो प्लस एम इफेक्ट है, उसमें मैं ले लेता हूँ इस वाले एग्जाम्पल को, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, और फिर इसमें ये वाला लेते हैं हम एग्जांपल, इसमें देखेंगे ये कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, क्योंकि ये माइनस एम इफेक्ट है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ NH2 को। ठीक है, तो ये था अपना बताने के लिए कि किसी के पास लोन पेयर होएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो हम ये वाला केस लेते हैं, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में उतारेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की जो वैलेंस है वो 5 हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा अब। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा अपना डबल बॉन्ड O और H, और ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने खुद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा अपना प्लस चार्ज। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन वो उठ के यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपना, समझे। तो ये बॉन्ड तो अब रहा नहीं, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बचेगा दोनों, तो एक बॉन्ड बचा ये वाला, एक बचा ये वाला। ठीक है, तो ये इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फिर और आगे बढ़ेगा ये, जैसे ये अपना लोन पेयर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस तो अब ये पूरे रिंग में घूमेगा। ठीक है, तो इसका दूसरा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये तो अपना सिंपल एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड O और H, O पे रहेगा प्लस चार्ज, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है अपना ये उतरेगा यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला उतरेगा यहाँ पे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये बना, और इससे अब ये बना रहे हैं हम, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा ये वाला, तो इसको मैं नेगेटिव चार्ज बना देता हूँ, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक डबल बॉन्ड ये ऑलरेडी रह जाएगा यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला तो ये है और ये उतर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये सिंपली यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये उठ के सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका एक और बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाला। ठीक, तो ये डबल बॉन्ड O और H, O पे रहेगा प्लस चार्ज,
ठीक है। ओवरऑल जो स्पीसी है ये न्यूट्रल है ना, क्योंकि इस पे कोई ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव है। और इस पे देखा जाए तो ये प्लस ये माइनस, मतलब ये एक दूसरे को खत्म करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये भी खत्म करेंगे, एक यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और क्या है, ये यहाँ पे उतरेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये जाएगा यहाँ पे, तो ये तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, ये और ये बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला यहाँ पे उतरेगा और ये डबल बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के पास टूट जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे उतरा और ये डबल बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन को मिल जाएगा, ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा खत्म। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक, तो जैसे ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि ये एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन को मिल जाएगा और ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे अपने। तो यहाँ पे जैसे दो अपने पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर अपने वापस आ जाएंगे, बट जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गई। जैसे पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, ये नीचे एक एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये समझ रहे हो। पहले ये जैसे यहाँ पे था, अब यहाँ पे बन जाएगा, ये जैसे ये यहाँ पे बन गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, बट इसमें जो चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे है वो हमें चेक करना है। डेंसिटी बढ़ा तो रहा है प्लस एम इफेक्ट, बट कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है। जैसे ये देखा जाए तो ये है अपनी ऑर्थो पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, ओ एच जहां पे लगा है उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा। तो अगर ये बात करें इस दूसरे वाले रेजोनेंट स्ट्रक्चर की देखते हैं, तो यहाँ पे ऑर्थो पे नहीं आया, मेटा पे नहीं आया, पैरा पे आ गया, ये वाली पोजीशन है अपनी पैरा। ठीक है, और फिर देखा जाए तो ये फिर से ऑर्थो पे आ गया यहाँ पे। तो जो प्लस एम इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो कहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि थोड़ी हमारे पास जगह बन जाए। तो जो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेज, प्लस एम इफेक्ट increases electron density at ortho and para position, increases electron density at para ortho and para position, ortho and para position। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी आती है या फिर कोई एटम आता है, तो कहाँ पे अटैक करेगा पहले, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पे। तो वो मेटा पे नहीं कर सकता, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही नहीं रही है, तो वहां पे उसका जो अटैक करने का चांस है वो नील है। तो सबसे ज्यादा अपने ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर ये जो माइनस एम इफेक्ट है वो देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग से खींचेगा ना बाहर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगी। कहाँ कहाँ पे कम होएगी, जहां जहाँ पे बढ़ रही है वहीं से ही कम हो जाएगी, वो हमें पता चल जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। तो जैसे इसका NO2 ग्रुप का बना लेते हैं हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा और बना देता हूँ। जैसे ये है अपना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड होके O पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा अपना। तो डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव और ये O। ऑलरेडी हमें पता है जो नाइट्रोजन है इस पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। सिंगल बॉन्ड जब भी बनाता है ऑक्सीजन तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, चार बॉन्ड कभी बनाता है नाइट्रोजन तो वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली जो रेजोनेंस वाला है उसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये जैसे इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे कमी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा अपना। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला, दो बॉन्ड बचेंगे अपने। तो एक ये वाला और एक ये वाला, दो बॉन्ड बचे। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना अपना। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है यहाँ पे ऑर्थो पे। और बनाते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा।
तो ये कुछ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट होता रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये सिंपली डबल बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे बन बन के आएंगे ये। अब देखा जाए तो इसको फिर से यहाँ पे करेंगे हम, तो एक तो ये अपनी पैरा पोजिशन आई और यहाँ पे ऑर्थो आया, तो इसके बाद वाले जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेने थे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये वाली और ये वाली दोनों ऑर्थो पोजिशन है, मतलब जो माइनस एम इफेक्ट है वो डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो स्टार मार्क करके इसको और लिखेंगे हम, इसलिए माइनस एम इफेक्ट डिक्रीजेज, minus m effect decreases electron density at ortho and para position, decreases electron density at ortho and para position, at ortho and para position, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज स्पीसी आ रही है तो वो भी ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगी, जैसे यहाँ पे आया और यहाँ पे अटैक कर सकती है कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसी हुई अपने पास तो अब बात आती है अपनी जो मेसोमेरिक इफेक्ट है और जो इंडक्टिव इफेक्ट है उनमें से कौन सा डोमिनेट करेगा। जैसे अगर OH की बात करें तो ये प्लस एम भी दिखा रहा है, बट ये माइनस एम भी दिखाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से, तो ये इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, सॉरी, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस एम तो दिखा ही रहा है बट माइनस एम भी दिखा रहा है ये, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये, तो उसमें से हमें देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक OH वाला ही बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लेता हूँ O और H। जैसे ऑक्सीजन के पास अपने पास लोन पेयर है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उतारना भी चाह रहा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बनेगा अपना, समझे। बट ये ऑक्सीजन है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये प्लस एम तो दिखा ही रहा है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम, जो ये है प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम दिखा रहा है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ये, ठीक है, रिंग में। और क्या है, जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से, तो ये इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाह रहा है, तो रेड पेन से दिखा देता हूँ एक बार मैं इसको। तो जैसे ये खींचना चाह रहा है मतलब माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, प्लस एम बी इफेक्ट भी शो कर रहा है, तो इनमें से जीतेगा कौन वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक केस को छोड़ के सभी में जो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट है प्लस एम इफेक्ट वो डोमिनेट करेगा माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजन। अगर जहाँ पे हेलोजन आ जाएगा तो उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जीत जाएगा अपना। ऐसा क्यों होता है पहले वो देख लेते हैं। जैसे ये प्लस एम है वो डोमिनेट करेगा एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो पहले देख लेते हैं एक्सेप्ट हेलोजन ये डोमिनेट क्यों करता है। जैसे ये जो प्लस एम इफेक्ट है वो कंप्लीट ट्रांसफर करता है अपना, जो या तो माइनस चार्ज हो या फिर अपने लोन पेयर हो, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट कंप्लीटली कंप्लीटली डोनेट कंप्लीटली डोनेट्स इट्स लोन पेयर, या फिर अपने इस पे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको कंप्लीटली डोनेट करता है, तो ये प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है। और जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या है, वो पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो माइनस आई इफेक्ट है अपना माइनस आई इफेक्ट वो क्या करता है, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है, जो अपना पार्शियल शिफ्ट करता है माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट क्या है वो कंप्लीटली डोनेट करता है या फिर विथड्रॉ करता है, ठीक है, यहाँ पे विथड्रॉ भी लिख सकते हैं हम, और इस केस में तो पार्शियली शिफ्ट ही करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल रहेगा,
अनस्टेबल रहेगा तो ये पूरे अगर रिंग में उतार देगा तो स्टेबिलिटी पाने के लिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें रिंग में उतार रहा है। और अगर ये देखा जाए तो ये पार्शियल इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव रह जाएगा अपना, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज तो यहाँ पे रहेगा। बट ये क्या करेगा, ये कंप्लीटली इसको ट्रांसफर कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, या तो खींच लेगा या फिर डोनेट कर देगा। ठीक है, इसलिए ये जीतता है इसमें, प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से जीत जाता है एक्सेप्ट हेलोजन। तो यहाँ पे एक हेलोजन का केस और लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक फ्लोरीन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास है अपने बटेरे इलेक्ट्रॉन है ये, और जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी इसमें रहेगा। तो फ्लोरीन क्या चाहता है, फ्लोरीन इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना चाहता है, मतलब प्लस एम भी दिखाएगा ये, बट ये फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहता है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सही बनाता हूँ मैं। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना जो फ्लोरीन है वो मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहता है, जरूरत है उसको, तो ये माइनस आई भी शो करेगा इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा और प्लस एम भी शो करता है, बट ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, ना कि ये रिंग में उतारना। रिंग में उतारना नहीं चाहता, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। इसके पास ये है लोन पेयर तो है, बट ये चाहता नहीं है इसको इलेक्ट्रॉन को देना या फिर रिंग में उतारना। क्यों? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास चाहता है। ठीक है, ये उतारेगा नहीं, ये अपने पास इसको इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। तो इस केस में, हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है हमेशा प्लस एम इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेलोजन का केस लिख सकते हैं, इन केस ऑफ हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन, या फिर जैसे अपना क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना ज्यादा, तो ये खींचेंगे अपनी और इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहते, वो इलेक्ट्रॉन लवर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहेंगे। समझ? तो इसलिए हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस एम इफेक्ट से। समझे? यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले इसका। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगी। ठीक है, तो हम अरेंज करना है, फिर अरेंज, अरेंज इन इंक्रीज या फिर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, कौन सा कंपाउंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो हमें बताना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना लेते हैं, जो ऑप्शन है अपने वो बना लेते हैं। चार ऑप्शन दिए अपने को, यहाँ पे OH लगाया है। ठीक है, और बी वाला ये अपना ए, और बी हो जाएगा यहाँ पे जो OH है उसकी जगह बदल दी अब की बार, उसकी जगह हमने लगा दिया क्लोरीन, यानी Cl लगा दिया यहाँ पे। और ये डबल बॉन्ड सेम है अपने, तो ए बी, और ये सी यहाँ पे क्लोरीन की जगह अब की बार CH3 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पे लगा अपना CH3 ग्रुप, और ये हो जाए अपना डी, डी में लगा दिया हमने NO2 ग्रुप, NO2, NO2 ग्रुप। इसमें से हमें बताना है कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग में। जैसे ये रिंग है, ये अपना प्लस एम भी दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, जैसे प्लस एम, और ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ पे प्लस एम डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करना चाहेगा, तो डोनेट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इसमें। ये है अपना क्लोरीन, ये है जैसे हेलोजन आ गया, तो ये माइनस आई इफेक्ट इसमें डोमिनेट करता है, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे था अरेंज इन द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। ठीक है, इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। ठीक है, इसका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप। ठीक है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब अपने से दूर ढकेलता है इलेक्ट्रॉन को। NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। और नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो माइनस आई भी शो करेगा, दोनों शो करेगा ये।
-m और -i, बट ये देखा जाए तो -m इस पे डोमिनेट करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई हेलोजन नहीं लगा अपना, समझ रहे हो। अगर इस केस में देखा जाए तो +m डोमिनेट कर रहा है, अगर यहाँ पे है तो ये -i इफेक्ट ही रहेगा इसमें। ऐसे इसके पास +m भी रहता है बट +m यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। -i इफेक्ट डोमिनेट करता है यहाँ पे, ये -i है यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा। इसके पास सिर्फ +i इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा रहता है मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है, जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट है इस पे। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, तो सबसे पहला तो जो अपना ऑप्शन होएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि ए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा रहा है। और कोई दे रहा है, और कोई इसमें ये मिथाइल ग्रुप दे रहा है, मतलब जो +i इफेक्ट है, बट इससे ज्यादा डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ा रहा है अपना, ये हो गया। फिर जो अपना सी वाला है वो अपना इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो फिर आ जाएगा अपना सी। ये दोनों तो खींच रहे हैं, -i इफेक्ट मतलब इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस रिंग से, ये NO2 -i यानी -i और -m से दोनों से खींच रहा है, ये दोनों इफेक्ट से खींच रहा है, ये सिर्फ एक से खींच रहा है, तो इसकी डेंसिटी बहुत कम कर देंगे ये दोनों मिलके, और इसकी डेंसिटी -i से ही खींच रही है, तो उसके बाद अपना आ जाएगा बी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अपना डी, ठीक है। डी में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ये -m और -i दोनों इफेक्ट से खींच लेंगे इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी बी डी। एक और एग्जांपल देखते हैं यहीं, जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन, तो व्हाइट पेन लेता हूँ, इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा देता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। एक में ले लेता हूँ फ्लोरीन, तो यहाँ पे मैंने ले लिया फ्लोरीन, और एक में ले लेता हूँ NH2 NH2 क्या है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो +m इफेक्ट शो करेगा ये C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये खींचना चाहेगा यहाँ से, ठीक है। -m से डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है ना, करेक्शन, ये जो -m इफेक्ट शो करेगा इसमें, -m इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस बेस में डिफरेंट ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये -m से शो करेगा, ये +m से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरेगा, और ये है अपना -i इफेक्ट, इसमें -i इफेक्ट डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन आया हुआ अपना फ्लोरीन, इसके +m भी दिखाता है ये, क्योंकि इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना ये लोन पेयर वाले, तो +m यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा इन केस ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, पहले तो ये हो जाएगा सी वाला, क्योंकि सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इसमें, फिर ये वाला -m से खींच रहा है, ये वाला -i से खींच रहा है, ठीक है। फिर जो -m है वो इसको क्रॉस कर जाएगा अपना, तो फिर आ जाएगा अपना बी वाला, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा अपना ए, ये बी, और फिर आ जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन, क्योंकि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, हमेशा डोमिनेट करता है, अगर दोनों की कंपैरिजन करा जाए तो, जैसे यहाँ पे -m और यहाँ पे -i, तो -m डोमिनेट करता है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसमें, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा अपना, समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है क्योंकि +m इफेक्ट शो कर रहा है अपना, समझ रहे हो। अगर ऊपर वाले केस में देखा जाए, तो कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आती है अपना, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा अटैक इसमें अटैक करना चाहिए, जो OH है अपना इसमें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जो NH2 ग्रुप अपना वो वाला, समझे। तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट का पता करने के लिए हमें पहले इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा, जो -m है और +m इफेक्ट है उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ +m इफेक्ट, पहले ऑर्डर ऑर्डर ऑफ +m इफेक्ट, ठीक है। कौन कौन सी जो स्पीसी हैं वो +m इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करनी चाहेंगे, पहले वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम, जो पहले आता है अपना वो आता है CH2-, ये सबसे ज्यादा +m इफेक्ट शो करना चाहता है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ, तो ये रिंग में या फिर चेन में अपने इलेक्ट्रॉन उतार देगा, खट से सबसे पहले उतारेगा ये, ठीक है। फिर आता है अपना NH-, ठीक है, इस पे भी माइनस चार्ज आती है, ये भी उतारना चाहेगा। फिर आता है अपना ऑक्सीजन माइनस,
फिर NH2 और यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा अपना। ठीक है, फिर आता है अपना NH और जो दूसरा H है उसकी जगह कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया हम। ठीक है, तो ये भी अपना रिंग में जल्दी उतारना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो प्लस M इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये रिंग में या फिर अपने चेन में उतार सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और फिर है अपना Nr2, जैसे NH2 था उसके जगह Nr2 हो जाए ये, यहाँ पे लोन पेयर तो रहेगा ये अपना। फिर आता है अपना OH और फिर आता है अपना OR। तो OR और OH में दोनों में कंपैरिजन रहता है, बट जो रियलिटी है वो है OH पहले उतारता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आता है अपना NH और यहाँ पे हम लगा सकते हैं C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे अपना नाइट्रोजन के पास रहेंगे लोन पेयर, और फिर अपना आएगा O के पास लोन पेयर यहाँ पे, और C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अगर ये ट्रेंड कैसे बनता है वो देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये अनस्टेबल है बहुत। इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो भी देखें तो पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, FON। ठीक है, वो आता है पहले अगर ऑर्डर देखा जाए, तो कार्बन तो लास्ट में आता है अपना। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन खट से उतार देगा। अगर इसकी बात करी जाए नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना रख सकता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा ना, ये ऑक्सीजन से ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। समझ रहे हो, फिर आता है अपना ऑक्सीजन का नंबर, तो उसके बाद ऑक्सीजन और ये फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अब ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये खट से उतार देगा एज कम्पेयर टू NH2। NH2 के पास है अपना लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है। फिर ये लोन पेयर, ये भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। समझ रहे हो, तो ये बनता है अपना O और फिर OH और OR, फिर NH C डबल बॉन्ड O CH3, NH C डबल बॉन्ड O CH3। और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर, तो ये सबसे लास्ट में वैसे रख भी सकता है अपने पास ये, इसलिए ये सबसे लास्ट में आया है अपना। समझ रहे हो, तो यहाँ पे दूसरा ऑर्डर देखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, इसका ऑर्डर बनेगा अपना CH2 प्लस, पहले वाला बन जाएगा, तो यहाँ पे पेन चेंज नहीं करेंगे, CH2 और यहाँ पे प्लस। ठीक है, एक बार ऑर्डर लिख लेते हैं फिर इसको समझा देंगे। फिर अपना आएगा NO2, उसके बाद आएगा अपना नाइट्राइल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर आता है अपना एल्डिहाइड CHO। ठीक है, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आता है अपना इसका, फिर आता है अपना C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। ठीक है, फिर आता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और H। ठीक, तो ये ऑर्डर क्यों बना है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है अपनी ओर, क्योंकि इसको स्टेबल होना है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब -M इफेक्ट शो करेगा। ऐसे इस केस में देखा जाए तो ये N और O है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन से। इस वाले केस में भी ऐसा ही, नाइट्रोजन कार्बन से खींचेगा, इस वाले में ऑक्सीजन कार्बन से खींचेगा। जैसे इसको बना के दिखाए हम, C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H ये होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच ले, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो वो रिंग से खींचेगा या फिर चैन से खींचेगा। समझे, ऐसा ही इधर है और ऐसा ही इधर है। ये मिथाइल ग्रुप लगा, मिथाइल ग्रुप मतलब एक प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के रखेगा, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन थोड़ा है शेयर करके रखेगा। ठीक है, पार्शियली शिफ्ट करके रखेगा इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, जो मिथाइल ग्रुप वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसकी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो ये पूर्ति करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा ऐसा, हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ये खींचेगा एज कम्पेयर टू दिस, ये मिथाइल ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता रहेगा, थोड़े बहुत तो सप्लाई करेगा ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी उसको ये मिथाइल ग्रुप भी पूर्ति करेगा।
ठीक है, तो इतने ज्यादा यहाँ पे खींचेगा नहीं वो, बट ये वाला उससे ज्यादा खींचेगा क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा कर नहीं पा रहा मिथाइल की तरह। बोलो समझे कि नहीं? ऐसे अगर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें देखा जाए तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर रहता है, वो लोन पेयर को यहाँ पे शिफ्ट करके रखेगा या फिर उतार भी सकता है इसमें, समझ रहे हो? तो ये रिंग से खींचने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, तो ये ऑर्डर बनता है इसलिए। ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज या फिर जो भी पॉजिटिव चार्ज पीसी रहेगी वो पहले आ जाएगी अपनी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सबसे ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से या फिर अपने चैन से, समझ रहे हो? तो इस इफेक्ट से हम जो एसिडिक ऑर्डर है वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा, कौन सा ज्यादा बेसिक रहेगा। तो हम मानते हैं जैसे अपने पास एक HA वीक एसिड है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सारे वीक एसिड मिलते हैं अपने को। तो ये H प्लस और प्लस A माइनस बनता है, तो जिसका जो एनायन है ये वाला स्टेबल हुआ तो वो मोर एसिडिक। अगर ये स्टेबल है, जो नेगेटिव चार्ज पीसी है वो अगर स्टेबल है तो वो मोर एसिडिक, मोर एसिडिक मतलब वो रिएक्शन खट्टे से होना चाहिए। अगर ये स्टेबिलिटी मिल रही है इसको तो ये होना चाहेगा अपना, क्योंकि हर चीज चाहती है स्टेबिलिटी पाना। तो जिसका ये एनायन है या फिर जो नेगेटिव चार्ज पीसी है वो स्टेबल, तो वो मोर एसिडिक। या फिर इसका एक और तरीका अपना, जिसके ज्यादा H प्लस रहेंगे वो ज्यादा एसिडिक रहता है, के ए की वैल्यू जिसमें निकालते हैं ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसको भी हम यहाँ पे के ए यानी ये इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, हम ये जो ये वाला स्पीसी है इसमें देख लेते हैं। तो पहले का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे अपने पास है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये COOH। एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे डबल बॉन्ड COOH। इसमें से हमें बताना है कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा, COOH। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप लगाते हैं। यहाँ पे जो पहले वाला है इसमें कोई ग्रुप नहीं है, दूसरे वाले में एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NO2 और यहाँ पे लगा देता हूँ OH, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है इसमें। जैसे ये H प्लस जाएगा यहाँ से तो COO माइनस बनेगा, तो H को हटा देता हूँ क्योंकि ये वीक एसिड है, तो ये H हट जाएगा यहाँ से H प्लस, तो ये COO माइनस बचेगा, माइनस बचेगा। अगर ये जो माइनस ए जो ये वाली स्पीस स्टेबल हो जाएगी तो वो मोर एसिडिक रहेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं जैसे A B और C, तो C में NO2 ग्रुप है तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें शो करेगा, तो माइनस M इफेक्ट शो करता है ये, तो माइनस M इफेक्ट मतलब इससे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नाइट्रोजन इस रिंग से खींचेगा, और ये रिंग ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है अपना इससे खींचेगा, मतलब ये स्टेबल हो रहा है अपना। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, किससे? माइनस M इफेक्ट जो NO2 है वो, और जो OH है वो एक प्लस M इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसके पास अपने लोन पेयर है वो रिंग में उतारना चाहेगा। अगर ये रिंग में इस इलेक्ट्रॉन उतार रहा है तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेज। ठीक है, और इस केस में क्या है, इसमें कोई है नहीं, ना तो इससे कम हो रहा है ना इसमें ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, किसमें? NiNY अगर देखा जाए तो इसमें, तो सबसे पहला मोर एसिडिक रहेगा अपना B, फिर रहेगा अपना A, और उसके बाद रहेगा C, BAC, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये रिएक्शन होनी नहीं चाहेगी अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें OH ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पे। अगर ये बढ़ रही है तो ये अनस्टेबल बनेगा, तो अनस्टेबल बन रहा है अगर ये वाला, तो ये क्या रिएक्शन होनी चाहेगी? नहीं होना चाहेगी, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर कम हो जाएगा इसका, समझे? तो लेक्चर को रोकते हैं यहीं पे, जो इसमें क्वेश्चन बचे हैं वो आ सकते हैं, जैसे ये वाला दे देगा एसिडिक नेचर ही पूछ लेगा हमसे, कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा कौन सा ज्यादा बेसिक रहेगा, तो उस केस में हमें जो
ए वाला है, ये वाली स्पीसी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसी वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो स्टेबल हो जा रही है अपनी तो वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ये जो NO2 ग्रुप लगा दे, यहाँ पे कुछ और लगा दे, मिथाइल ग्रुप लगा देगा यहाँ पे, तो मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इसकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे IIT और मेंस में आया था 2013 में, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें हमसे पूछा था कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें दोनों प्लस एम और माइनस एम आ जाए, जैसे मान लेते हैं कोई प्लस एम दिखा रहा है यार, कोई माइनस एम दिखा, तो हम माइनस एम का केस ले लेते हैं, मान लेते हैं माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट लगे हुए इसमें, तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, बट जो माइनस आई है इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है। तो एक इसी प्रकार से आ गया था, एक तो ये ऑर्थो पे लगा दिया था और एक मेटा पोजिशन पे लगा दिया था, या फिर एक मेटा पे आ गया था, एक पैरा पे आ गया था, तो उसमें से हमसे पूछा था कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये माइनस आई इफेक्ट मतलब उधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर ये ऑर्थो पे रहेगा तो ज्यादा खींचेगा किस कंपैरिजन में, जो पैरा वाला रहेगा उससे, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इन दोनों को जो माइनस एम इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन लगा लेना एनसीईआरटी से देख के, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।